आइए दोस्तों, आर के क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज है 1 दिसंबर। तो आज के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं सबको हम लोग जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से केवल सुनिएगा और लिखते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस जानवर को फूड एनिमल घोषित किया है? तो हिमालयी याक। हिमालयी याक एक बकरी की प्रजाति होती है और जो हिमालय में ऊंचाइयों पर पाई जाती है। ठीक, इसकी इसके घोषित होने से क्या होगा? तो इनकी कम हो रही जनसंख्या को अध्ययन किया जाएगा, जिससे इनकी कम हो रही जनसंख्या को रोका जा सके। ठीक, तो इसकी इनकी कम हो रही जनसंख्या को रोकने के लिए यह किया गया है। ठीक, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना यदि हम लोग देखें तो 2006 के अधिनियम से 2008 में की गई थी। ठीक, और यहाँ पर देखें यदि हम लोग इसी तरह से जैसे संकटग्रस्त प्रजातियाँ होती हैं तो उनको रेड डाटा बुक में इंगित किया जाता है। और रेड डाटा बुक कब स्टार्ट हुआ था? तो 1948 में। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन भी आया है तो ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 अगस्त 1992 को। ठीक, हाथी दिवस भी हम लोग इसलिए 12 अगस्त को ही मनाते हैं। और बाघ, यह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को होता है, लेकिन बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 को लागू होता है। और गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव मनाने की घोषणा की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और गंगा डॉल्फिन के लिए पटना में इसका केंद्र बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाल ही में दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ये है कहाँ? तो यह हैदराबाद की एक कंपनी है। ठीक, यह हैदराबाद में है। देखिए, यहाँ पर इससे होगा क्या कि नेजल वैक्सीन यहाँ पर नाक में दी जाएगी वैक्सीन। इससे होगा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। ठीक, और अभी चाइना ने बनाया था नीडल फ्री वैक्सीन, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी भारत बायोटेक ने बनाया था कोवैक्सीन, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया था क्या? तो कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था। अभी जाइडस कैडिला की बात करें तो इसने भी एक वैक्सीन बनाया था जो DNA आधारित विश्व की पहली वैक्सीन थी। ठीक, तो ये सब हो गए। अभी हाल ही में जो कोविड-19 था यह उत्पन्न हुआ था कहाँ से? चाइना से। अभी भी चाइना में तबाही मचा रहा है। ठीक, और इसकी पहली वैक्सीन कौन बनाया था? तो रूस के द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट बनाई गई थी, स्पुतनिक बी। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह भी राजस्थान में एक लंपी डिजीज फैल रहा था, मवेशियों को प्रभावित कर रहा था, तो उसके लिए भी एक लंपी प्रोवैग वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक, विश्व में पहली बार चेचक के टीके की खोज कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट बैरियर रीफ यह किस देश में है? तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और उत्तरी साइड में है। ठीक, यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह अभी संकटग्रस्त है। समुद्री जल स्तर के बढ़ने से और पर्यावरण के प्रदूषण से यह संकट इसमें उत्पन्न हो गया है। यह बनी कैसे है? तो
मूंगा एक जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है, और मूंगा जब मर जाता है तो अपनी खोल वहाँ पर छोड़ जाता है, और उस खोल पर दूसरा मूंगा अपना घर बनाता है, जिससे एक कॉलोनी बनती हुई चली जाती है और एक ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण होता है। ठीक, तो यह है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, और इसे विश्व विरासत सूची में शामिल करने की बात की गई है। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत में जो लक्षद्वीप है वह भी कोरल निर्मित ही द्वीप है। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर इसलिए बार्टी, जो कि संन्यास ले ली हैं। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग 2 नदियां हैं, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं। ठीक, तो इन सबको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी 2023 में क्वेड की बैठक भी ऑस्ट्रेलिया में होगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है, मुक्त व्यापार पर साइन किया ऑस्ट्रेलिया ने, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा था, जिसको जीता कौन? इंग्लैंड ने। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है तो इसको यम पॉक्स कर दिया गया है। ठीक, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये यम पॉक्स अब कहा जाएगा, WHO ने कहा है। ठीक, देखिए अभी WHO ने किसे महामारी घोषित किया था तो कोरोना वायरस को। ठीक, WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है तो जिनेवा में है, और इसके अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है। ठीक, अभी टीबी कब तक समाप्त हो जाएगी भारत में तो 2025 तक, और मलेरिया का लक्ष्य कब तक है समाप्त होने का तो 2030 तक, और हर घर जल अभियान कब तक हो जाएगा तो 2024 तक, और हर घर आवास भी 2024 तक है। ऊर्जा मुक्त भारत कब हो जाएगा तो 2047 तक, और जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक भारत में होगा तो 2070 तक। ठीक, इन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। रासायनिक युद्ध से पीड़ित सभी व्यक्तियों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है तो 30 नवंबर को। 30 नवंबर को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी जैविक हथियार का यूज हुआ था, और उसमें लगभग लगभग एक लाख व्यक्ति मारे गए थे। इन्हीं की स्मृति में हर वर्ष हम लोग 30 नवंबर को इनकी स्मृति में मनाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर नवंबर में तिथि की बात आई तो हम लोग और भी देख लेते हैं दिवस। जैसे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस। ठीक, और 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को पुरुष दिवस और शौचालय दिवस दोनों मनाए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
इन सबको ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। ठीक, और पहले इसका नाम किंग वेल्स के नाम पर था। ठीक, बाद में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय नाम कर दिया गया। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है। देखिए यूनेस्को आया है तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। पेरिस में है। और भारत में कितनी यूनेस्को साइट हैं? तो 40 हैं। 39वीं रमाप्पा मंदिर है और 40वीं धौलावीरा है जो कि गुजरात में है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। और 14 अमूर्त धरोहर हैं, जिसमें 14वीं जो है साइट है वो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की। और अभी नवीन गरबा जो कि गुजरात की है, जोड़ने की बात की गई लेकिन अभी ये संभावित है। और इसी तरह से लिविंग रूट ब्रिज भी मेघालय का है जो अभी संभावित जुड़ा नहीं है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2017 में पहला शहर जो था वह यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था। वो कौन सा था? तो वह अहमदाबाद गुजरात था। और 2019 में जयपुर को भी शामिल किया गया है। और एक मिश्रित धरोहर शामिल है, जिस उसका नाम क्या है? तो उसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आगे चलें हम लोग। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा, यह कहाँ है? तो यह अमेरिका की एक हवाई द्वीप है, उसी पर है। और ये 40 साल बाद फटा है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, टोकोपैक्सी है। ठीक, भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। कौन कौन? एक बैरल द्वीप है। एक क्या है? बैरल द्वीप है। और एक नरकोंडम द्वीप है। बैरल द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी और नरकोंडम मृत ज्वालामुखी है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को कहते हैं। ठीक, और रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर की पेटी को कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए इंडोनेशिया में भी एक ज्वालामुखी है, उसका क्या नाम है? तो क्राकाटोआ है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। इटली में स्ट्राम्बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हरिमो शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो यह मलेशिया के बीच में हो रहा है। ठीक, हरिमो शक्ति जो हो रहा है इस टाइम वो मलेशिया और भारत के बीच में हो रहा है, और ये मलेशिया में ही हो रहा है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की सेना और मलेशिया की सेना के बीच में ये हो रहा है। और मलेशिया अभी देखिए अमेरिका के साथ होने वाला था युद्ध अभ्यास जो कि उत्तराखंड में होगा। और यहाँ पर अमेरिका के साथ में टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास होता है, वज्र प्रहार होता है। अभी क्वेड का भी युद्ध अभ्यास हुआ था, इसमें 4 देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, भारत है। तो इसके युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? तो मालाबार है। अभी ब्रिटेन देखो ऑप्शन में है तो इसको भी देख लेते हैं। ब्रिटेन से अजय वारियस होता है, कोंकण होता है। बांग्लादेश से देखें तो संप्रीति होती है और बोंगो सागर होता है। कारपेट भी इसी से हुआ था। ठीक, और अगर हम लोग देखें तो रूस से इंदिरा होता है, फ्रांस से गरुण वरुण गरुण वरुण होता है, और शक्ति भी होता है।
सिम्बेक्स सिंगापुर से होता है, जिम्बैक्स जापान और भारत से होता है, सूर्य किरण नेपाल से होता है, हैंड इन हैंड चाइना से होता है, स्लाइनेक्स श्रीलंका से होता है, मित्र शक्ति भी श्रीलंका से होता है, धर्म गार्जियन जापान से होता है। तो इन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सेबी ने बीएसई के एमडी एवं सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सुंदर रमन राममूर्ति को। देखिए इसके अभी सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। कौन? सुंदर रमन राममूर्ति। देखिए बीएसई सबसे पुराना सूचकांक है और एनएससी भी है, बाद में बना हुआ है, लेकिन सबसे पुराना कौन है? तो बीएसई है। बीएसई के सूचकांक को इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके इसके सूचकांक को क्या कहते हैं? तो सेंसेक्स कहते हैं। और एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके सूचकांकों को निफ्टी कहते हैं। ठीक, ये सब शेयर बाजार से संबंधित हैं। और इनको रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में, और एक्ट कब आता है? तो 1992 में। सिडबी इसी तरह से एक बैंक है, छोटे उद्योगों के लिए जो ऋण देता है। तो इसकी स्थापना होती 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है। ध्यान में रखिएगा इन दोनों को। इसी तरह से यदि हम लोग देखें, नाबार्ड की स्थापना, जो एग्रीकल्चरल का सबसे बड़ा बैंक है, और इसकी स्थापना होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कब? 12 जुलाई 1982 को। एसबीआई की देखें हम लोग तो 1955 में होती है। पहले इसे 1921 में इंपीरियल बैंक कहा जाता था, 1955 में इसका नाम एसबीआई पड़ गया। आरबीआई की देखें तो 1934 के एक्ट से 1935 में स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, बाद में इसको बदल करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। इस समय आरबीआई के हेड कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। ठीक, आगे चले हम लोग। चलिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में होगा। ये संबंधित किससे है? तो इसमें भू प्रौद्योगिकी, भू टेक्नोलॉजी को इसमें अध्ययन किया जाएगा। जैसे भूगर्भविता, मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी जो भी खनिज हैं उनसे संबंधित इस पर बातें होंगी। तो ये होगा कहाँ? तो ये दिल्ली में होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम्मेलन से बात आई है तो हम लोग जितने सम्मेलन हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में। और G7 का बैठक हुई है कहाँ पर? कार्लवस, जर्मनी में। अभी क्वाड की बैठक हुई है कहाँ पर? तो जापान में हुई है। इसके बाद कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया में होगी। और 2023 में G20 की बैठक भारत में होगी। इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अभी संघाई की बैठक हुई है, संघाई शिखर सम्मेलन, तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी बिम्स्टेक मंत्रियों की बैठक हुई थी 2-3 महीने पहले, तो श्रीलंका में हुई थी। ठीक, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। सार्क इस बार सार्क की बैठक कहाँ, ब्रिक्स की बैठक कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है चाइना में। सार्क काठमांडू में हेडक्वार्टर इसका है। इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।